की नाम की स्तुति हो। एक बार फिर आप सभी का ए प्रिम चैनल में एक और बार स्वागत है। जानती हूँ 1 महीना हो गया है मुझे वीडियो डाले हुए। कुछ कारणवश मैं इधर-उधर बिज़ी थी। मेरे पास वचन तैयार था पर वीडियो रिकॉर्ड करने का समय नहीं हो रहा था। तो आज सुबह जब मैं ऐसी खाली बैठी हुई थी तो मेरी मम्मी ने बोला कि जाके सबसे पहले तो वीडियो रिकॉर्ड कर। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि मेरे इस वीडियो रिकॉर्डिंग या मेरे आत्मिक जीवन की उन्नति या मैं कुछ भी करती हूँ परमेश्वर के नाम के लिए, उसका सबसे बड़ा श्रेय मेरे माता और मेरे पिता को जाता है। सबसे ज़्यादा मम्मी को जाता है क्योंकि उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है। मैं जैसी भी हूँ, जहाँ तक भी पहुँची हूँ, परमेश्वर की दया से और मम्मी के सपोर्ट के कारण हुआ है। पापा भी हर समय हमको सपोर्ट करते हैं। तो हम सभी जानते हैं अब हम कुछ दिनों तक घर में ही बंद होने वाले हैं क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन के कारण बहुत सारे जगहों पे कोरोना वायरस जिस तरीके से फैल रहा है, जिस तेज़ी के साथ फैल रहा है, आशा करती हूँ आप सभी अपने अपने घरों में, अपने अपने जगहों में सुरक्षित होंगे। और ये विश्वास करती हूँ कि आप सभी निरंतर परमेश्वर की उपस्थिति में आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि हो सकता है ये 2020 लोगों अन्य जातियों के लिए एक दुख का समय होगा, एक निराश का समय होगा, लेकिन मैं विश्वास करती हूँ हम आत्मिक जीवन वाले लोगों के लिए या आत्मिक लोगों के लिए ये वर्ष बहुत बड़ी उन्नति का कारण है। हालेलुया। क्योंकि आज तक हमको इतना खुला या इतना खाली समय नहीं मिलता था, परंतु परमेश्वर ने हमारे पास इतना समय दिया है कि हम परमेश्वर की आराधना और स्तुति और उपासना कर सकें। और विशेष करके आप सभी प्रार्थना कीजिए कि जहाँ कहीं भी लोग इस मरी के कारण हैं फंसे हुए हैं, उनको जल्दी से जल्दी परमेश्वर छुटकारा देने पाए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे जीवन को, एक मसीह जीवन को जयवंत बनाती है, लेकिन उसमें सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो बहुत महत्व रखने वाला चीज़ है, वो ये है कि यीशु मसीह हमको जय के उत्सव में लिए चलता है। इसका मतलब ये है कि हमारी संगति यीशु मसीह के साथ रहना ज़रूरी है। बहुत समय से मैं बाइबल के विभिन्न विभिन्न कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी कर रही थी। जैसा पिछले बार मैंने मूसा के बारे में बताया, मैं एक जगह प्रचार भी कर रही थी, वहाँ पे मैंने रूथ के बारे में, दबोरा के बारे में, बहुत सारे जन के बारे में बताया। तो मुझे अच्छा लगता है कि इन लोगों के बारे में मैं सीखूं और इनके जीवन से मैं कुछ अच्छी बातों को लेकर अपने जीवन में अमल कर पाऊँ या आप तक पहुँचा पाऊँ। क्योंकि इन लोगों ने, जब इन्होंने परमेश्वर को जाना या परमेश्वर को अनुभव किया, तो हम जानते हैं कि वे कितने मसीह जीवन में कितने स्ट्रॉन्ग थे। सेम उसी प्रकार हमको भी बनना ज़रूरी है। मैं एक कोट सुबह सुबह जब मैं वचन तैयार कर रही थी, वचन तैयार था बट मेरे को वर्स लिखना था, उसका अध्याय और कहाँ लिखा है वो लिखना था। और जब मैं देख रही थी तो मुझे एक बहुत ही सुंदर कोट मिला जो ये कहता है, एक बहुत सुंदर लाइन मिला जो ये कहता है कि परमेश्वर हमारे पास्ट, हमारे भूतकाल का सलाह लेकर हमारा फ्यूचर नहीं बनाता। इंग्लिश में बहुत ही सुंदर कोट था, वो ये लिखा था, गॉड नेवर कंसल्ट्स योर पास्ट टू स्कल्प्ट योर फ्यूचर। मतलब कि परमेश्वर कभी भी हमारा भूतकाल देखकर हमारा भविष्य को नहीं बनाता। मैं इस कोट से इतनी आनंदित हुई क्योंकि हम सब जानते हैं, हम सबके सामने या हम सब के पीछे एक बहुत ही बुरा भूतकाल गुजर चुका है। हम जानते हैं हम मसीही जीवनों के लिए एक बहुत मुश्किल भरा जीवन था। अगर हम याद करें कि हम किस प्रकार परमेश्वर के पास आए हैं या हम किस प्रकार परमेश्वर से संबंध को बनाए हैं, हमको कितना समय लगा। हम जानते हैं मसीह जीवन हमारा उतना ज़्यादा सरल नहीं था, मसीह जीवन उतना ही मुश्किलों से भरा था, परंतु
दाऊद कहता है, मैं एक बार पढ़ रही थी, वो था भजन संगीता उसका 23, हम सब जानते हैं उसका पहला से लेकर चौथा आयत। ये कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में चराता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। सेम उसी प्रकार उसने चौथे अध्याय में कहा कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा। मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन उठा कि जब दाऊद ये कहता है कि वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, तो फिर वो ऐसा क्यों कह रहा है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं। तब परमेश्वर का आत्मा ने मुझसे कहा कि हो सकता है वो जो घोर अंधकार से भरी हुई तराई है, चाहे हो सकता है कि वही हमारी सुखदाई जल की नदियाँ हैं, हो सकता है वो हमारी हरी हरी चराई है, लेकिन हमारा एक विश्वास जो हमारे परमेश्वर के ऊपर रहता है कि परमेश्वर का हाथ जब हमारे साथ रहता है तो हमको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। हालेलुया। इसी विषय में आज मैं बात करना चाहती हूँ कि परमेश्वर का हाथ जब हमारे साथ होता है तो हमको तो हमारे पास क्या होता है। मेरे साथ जल्दी से निकालिए लूका उसका पहला अध्याय और उसका 67। लूक चैप्टर 1 वर्स 66। हिंदी में इस प्रकार लिखा है, और सब सुनने वालों ने अपने अपने मन में विचार करके कहा, यह बालक कैसा होगा, क्योंकि प्रभु का हाथ उसके साथ था। और इंग्लिश में इस प्रकार लिखा है, एंड ऑल हु हर्ड देम लेड देम अप in their heart, saying, what then will this child be? For the hand of the Lord was with him. मेरे साथ बोलिए, क्योंकि परमेश्वर का हाथ उसके साथ था। क्योंकि परमेश्वर का हाथ उसके साथ था। अब आप एक काम कीजिए, उसका हटा के आप अपना नाम लिखिए, जैसे क्योंकि परमेश्वर का हाथ मेरे साथ था, क्योंकि परमेश्वर का हाथ मेरी कलीसिया के साथ था, क्योंकि परमेश्वर का हाथ मेरे परिवार के साथ था, क्योंकि परमेश्वर का हाथ मेरे लोगों के साथ था। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे कि आपके परमेश्वर का हाथ आपके साथ है, उस दिन आश्चर्य कर्म होना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। तो इस लूक के अध्याय में हम देखते हैं, यहाँ पे यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों के बारे में लिखा है। हम सभी जानते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की कहानी, लेकिन मैं आज कुछ 5 चीज़ें बताना चाहूँगी जो हमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा सीखा जा सकता है। हम जानते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बचपन से ही अपने पवित्र आत्मा में परिपूर्ण था। उसकी माता एलिजाबेथ वो भी अपने पूरे हृदय में अपने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थी। उसका पिता वो भी अपने जीवन में पवित्र आत्मा में परिपूर्ण था। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं वो एक इकलौता ऐसा परिवार था पूरे बाइबल में जो पवित्र आत्मा में परिपूर्ण था। तो सोचिए कितना इम्पॉर्टेंट होगा वो चीज़, कितना मधुर होगा वो संगति जब आपके पूरे परिवार के लोग पवित्र आत्मा में भरे हुए रहते हैं। हालेलुया। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में हम जानते हैं, सबसे पहला चीज़ है कि वो यीशु मसीह से 6 महीना बड़ा थे। दूसरी बात, उसकी माता बांझ थी, पर जब दूत ने आके उसको जब दूत ने आके उसके पिता को ये कहा कि तुम्हारा एक पुत्र होगा, उसका नाम तुम यूहन्ना रखना, तब उसके पिता ने एक अविश्वास की बात की। दोस्तों, हम देखते हैं वहाँ पे एक अविश्वास था, उसके जीवन में एक अविश्वास था। कई बार हमारे सामने भी ये वाली परिस्थिति आती है। कई बार हम अपने जीवन में चलते समय कई बार ऐसा होता है कि परमेश्वर का आत्मा हमारे सामने कुछ बोलता है, हमारे सामने कुछ अगुवाई करता है, हमारे सामने कुछ बताता है, लेकिन हम अपने अविश्वास के कारण उन बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर आपने आज तक ऐसा किया हो तो मेरी आपसे यही विनती है कि प्लीज़ आज के बाद परमेश्वर के बातों को अविश्वास के नज़रिए से ना देखें, क्योंकि जब परमेश्वर का हाथ हमारे साथ होता है तो बहुत कुछ होना भी बचा है। तो हम चलते हैं, देखते हैं हम लूका उसका पहला अध्याय
और उसका 18 से हम पढ़ते हैं। लूक चैप्टर 1 वर्स 18, वो ये कहता है, जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, यह मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ और मेरी पत्नी भी बूढ़ी है। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूँ जो यहोवा के सामने खड़ा रहता हूँ, और मैंने तुझसे बातें करने और तुझे ये सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूँ। देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो ले, उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल ना सकेगा। कई बार ऐसा होता है, हमारे अविश्वास के कारण हमारी जो चमत्कार, जो परमेश्वर हमारे लिए करना चाहता है, वो काम रुक जाता है। लेकिन आज से आप सभी से मेरी ये विनती है कि आप चुप रहिएगा, अपने अविश्वास के नज़रिए को देखना बंद कीजिए। ये ध्यान में रखिए कि हो सकता है वो परेशानी हमारे सामने, हम जिस आँख से देखते हैं वो आँखों के सामने बहुत बड़ी होगी। हो सकता है हम उसके सामने कुछ भी ना हो, लेकिन परमेश्वर ये कहता है कि एक बार तू मेरे नज़रिए से देख, एक बार तू मेरे नज़रिए से देख कर देख। हो सकता है वो परेशानी तेरे सामने बड़ी होगी, लेकिन उस परेशानी पे विजय देने वाला खुदावंत यहोवा है। हालेलुया। परमेश्वर ये कहता है, यहाँ पे जिब्राइल कह रहा है कि जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो ले, उस दिन तक तू मौन रहेगा। तो यहाँ पे सबसे पहला चीज़ है, हम जब अपने अविश्वास को हटा के जब हम परमेश्वर की नज़रों से देखने लगते, परमेश्वर ये आज के दिन हमसे ये चाहता है, जो परमेश्वर हमको बोल रहा है वो हमको सुनना है बिना कुछ बोले। कई लोग मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है, कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने मेरा कहने का मतलब है, इस वचन को पढ़ते समय, इस बाइबल को पढ़ते समय कई लोग लॉजिक, साइंस, हर एक चीज़ लगाते हैं, लेकिन हम उस परमेश्वर की बात कर रहे हैं जो कहता है, जो मूसा से कहता है, मैं हूँ जो हूँ, मैं जो हूँ सो हूँ। हालेलुया। मैं जो हूँ सो हूँ। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, आई एम, मैं हूँ। और परमेश्वर ने मूसा को एक बहुत बड़ा फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया। इस फिल इन द ब्लैंक्स में परमेश्वर ये कहता है, मैं अलग अलग ऋतुओं में, अलग अलग समयों में तेरे लिए मैं माता बन सकता हूँ। आई एम योर मदर, मैं तेरे लिए माता हूँ। आई एम योर फादर, मैं तेरे लिए पिता हूँ। आई एम योर फ्रेंड, मैं तेरे लिए दोस्त हूँ। परमेश्वर ने एक फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ा है, क्यों? ताकि हम उस खाली स्थान को भर सकें, हम अपनी ज़रूरतों के अनुसार उस खाली स्थान को भर सकते हैं। सोचिए कितनी मधुर बात है। तो जल्दी से हम वापस आते हैं हमारे टॉपिक में। वो हमारा टॉपिक नहीं था, लेकिन परमेश्वर का आत्मा जैसे मुझे अगुवाई कर रहा है, मैं बोल रही हूँ। तो देखते हैं यूहन्ना, जहाँ पे सबसे पहला चीज़ जो हम यूहन्ना के जीवन से सीख सकते हैं वो ये है कि वो ही वॉज समथिंग यूनिक, वो कुछ अलग व्यक्ति था। मेरे कहने के मुताबिक या मेरे अध्ययन के मुताबिक मैंने देखा, मैं जब पढ़ रही थी, मेरे साथ फटाफट निकालिए उसी का 61 लूक 1:61। उन्होंने उससे कहा, तेरे कुटुंब में किसी का यह नाम नहीं है। इंग्लिश में इस प्रकार लिखा है, एंड दे सेड टू हर, नन ऑफ योर रिलेटिव इज कॉल्ड बाय दिस नेम। कई बार लोग हमको उस नज़रिए से देखते हैं कि हम अपने माता पिता के दिखाए हुए मार्गों पर चलेंगे, या कई बार अगर हमारे पिता का नाम, हम जानते हैं कई लोग ऐसे हैं कि हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनमें से किसी का भी एक का भी नाम अगर ख़राब होता है तो लोग हमको उसी नज़र से देखते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा फर्स्ट में कि परमेश्वर हमारा पास्ट को लेकर, हमारा फ्यूचर
नहीं बनाता। हालेलुया। हो सकता है हमारे माता का नाम खराब होगा, हमारे पिता का नाम खराब होगा, हमारे कुटुंबियों में किसी का नाम खराब होगा, हमारे कुटुंबियों का नाम खराब होगा, हो सकता है। लेकिन अगर आपने अपना जीवन को यीशु मसीह के हाथ में समर्पित किया है, तो परमेश्वर कहता है मैं तुझसे कुछ अलग, कुछ हट कर करना चाहता हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि तू अपने माता के दर्शाए हुए मार्ग में चले, तू अपने पिता के दर्शाए हुए मार्ग में चले, तू इस संसार के नज़रिए में, तू इस संसार के रीति रिवाज में घुस जाए। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि तेरा नाम कुछ अलग, कुछ हटके है। तेरा नाम कुछ अलग है। उस अलगाव को हमको दिखाना है। हालेलुया। उसके बाद हम देखते हैं जो दूसरा चीज़ हम मेरे को मिला है वो ये है कि हमारा नाम, या जब हम परमेश्वर के हाथों में अपने आप को देते हैं, तो हम एक रीज़न होते हैं, एक कारण होते हैं जॉय का या खुशी का। ये रीज़न ऑफ जॉय क्या है? ये रीज़न ऑफ जॉय है परमेश्वर के कारण। जब परमेश्वर का हाथ हमारे साथ होता है, हम खुशी और आनंद में अपने आप को बदल देते हैं। हमारे कारण हो सकता है हमारे आने के पहले तक हमारे परिवार में रोना हो सकता है हमारे आने तक हमारे परिवार की नामधराई हो रही हो सकता है हमारे आने तक हमारे परिवार की, हमारी कलीसिया की, हो सकता है हमारे आने तक बहुत निंदा अपमान हो रहा हो। लेकिन लूका पहला अध्याय उसका 58 में लिखा है, उसके पड़ोसियों और कुटुंबियों ने यह सुनकर कि प्रभु ने उस पर बड़ी दया की है, उसके साथ आनंद मनाए। इंग्लिश में इस प्रकार लिखा है, एंड हर नेबर्स एंड रिलेटिव्स हर्ड दैट द लॉर्ड हैड शोन ग्रेट मर्सी टू हर एंड दे रिजॉइस्ड विथ हर। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे कारण एक आनंद की स्थिति बनाता है परमेश्वर। सिर्फ एक काम करना है, हमको हमारा जीवन हमारे परमेश्वर के हाथ में देना है। हालेलुया। उसके बाद हम चलते हैं तीसरा रीज़न, वो है अ रीज़न फॉर अमेजमेंट, एक चकित होने का कारण। लोग चकित हो सकते हैं आपके नई, मतलब हो सकता है कि बहुत दिन से हमारे परिवार की नामधराई चल रही थी, बहुत कारणों के कारण हमारा परिवार एक निंदा के, एक अपमान की अवस्था में गुजर रहा था। लेकिन परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जिस दिन आप अपने परिवार के जीवन को, अपने आत्मिक जीवन को बढ़ाते हैं, अपने परिवार में कदम रखते हैं, उस दिन से परमेश्वर का हाथ आपके साथ होता है और आपका जीवन एक रीज़न होता है, एक कारण होता है। सब लोग क्या करें, आश्चर्य हों। हम देखते हैं उसका पहला अध्याय सेम उसका 63 पढ़ते हैं और वहाँ लिखा है, उसने लिखने की पट्टी मांगकर लिख दिया, उसका नाम यूहन्ना है, और सबको आश्चर्य हुआ। उसी का 63 कहता है इंग्लिश में, एंड ही आस्क्ड फॉर अ राइटिंग टैबलेट एंड रोट हिज नेम इज जॉन एंड दे ऑल वंडर्ड। एक अमेजमेंट का कारण, एक आश्चर्य का कारण आपका जीवन हो सकता है। हालेलुया। चौथी बात जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो है एक मिराकल का रीज़न, एक आश्चर्य कर्म का रीज़न। हालेलुया। हम देखते हैं उसी का 64, तब उसका मुंह और जीभ तुरंत खुल गया और वह बोलने और परमेश्वर की धन्यवाद करने लगा। यहाँ पे जकरिया के बारे में लिखा है कि जिस दिन तक उसका बच्चा पैदा नहीं हुआ या यूहन्ना ने जन्म नहीं लिया, तब तक वो चुप रहा, और जैसे ही उसने उसका नाम यूहन्ना रखा, उस दिन से या उस टाइम से, उस क्षण वो बोलने लग गया और यहोवा की स्तुति करने लगा। दोस्तों, हो सकता है हम एक ऐसे घर में पैदा हुए हो जहाँ पे हमारा कोई वैल्यू ना होगा, लेकिन जब परमेश्वर का हाथ हमारे साथ होता है तो हम एक आश्चर्य कर्म का कारण बनते हैं। हमारे द्वारा परमेश्वर ये चाहते हैं
कि हम एक क्या करें, आश्चर्य कर्म करें। हो सकता है आपके बोलने से लोग क्या कर रहे हो, लोगों को कोई मतलब नहीं हुआ, लेकिन जब परमेश्वर का हाथ हमारे साथ होता है तो परमेश्वर ये कहता है कि तुम्हारा जीवन एक आश्चर्य कर्म का रीज़न होगा, एक कारण होगा। और पांचवी बात में वो ये कहता है कि तुम्हारा जीवन एक भय का कारण होगा। भय ऐसा नहीं कि हम डर जा रहे हैं या हम डरे हुए स्थिति में, वो भय नहीं। परमेश्वर कहता है एक भय, हम जानते हैं भय दो प्रकार का होता है। पहला, जब हम डर के मारे किसी को डर के मारे देखते हैं। और दूसरा भय, जो हमारा भय, अगर मैं इजी भाषा में बोलूँ तो मैं अपने मेरे पापा से मैं डरती हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं रहता है कि मैं डर डर के अपनी ज़िंदगी बिताती हूँ, नहीं। पापा से मैं प्यार भी उतना करती हूँ, लेकिन पापा के एक आवाज़ सुनते साथ अगर पापा गुस्से हैं, मेरे को पता है पापा गुस्से में, तो मैं डरती भी हूँ। वो भय, मतलब हम, हो सकता है हमारे आने के पहले तक लोग हमारे परिवार के ऊपर उंगली उठाते होंगे, लेकिन जब परमेश्वर का हाथ हमारे साथ होता है, हमको जानना है कि लोग हमारे से डरेंगे या हमारे सामने वो इतना भय खाएंगे। जैसे कि पहला शमूएल में हम पढ़ते हैं कि शमूएल जब यिशै के पुत्रों के वहाँ गया क्या करने, दाऊद का अभिषेक करने, तो यिशै ने सबसे पहला क्वेश्चन यही उससे पूछा कि क्या तू मेल भाव से आया है। मतलब उनके अंदर उसके प्रति जो आदर था, जो रिस्पेक्ट था, उसके कारण वे उनसे डरते थे। उनको पता था कि परमेश्वर का हाथ उसके साथ है, वो जो बोलेगा, वो जैसा बोलेगा वैसा ही होगा। सेम उसी रीज़न से आज लोग भी, जब परमेश्वर का हाथ हमारे साथ होगा, लोग को पता चल जाएगा कि परमेश्वर का हाथ इसके साथ है। और लोग क्या करेंगे, हमसे, हमारे ऊपर उंगली उठाने से, हमारे परिवार के ऊपर उंगली उठाने से लोग भी डरेंगे। हालेलुया। तो सिर्फ आज हमको ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि जिस प्रकार यूहन्ना का जीवन स्टार्टिंग से, शुरुआत से पवित्र आत्मा से भरा हुआ, वो एक खुशी का कारण था, वो एक आश्चर्य कर्म का कारण था, वो लोगों के आश्चर्य का कारण था, वो लोगों को खुशी देने का कारण था, वो लोगों के साथ, वो लोगों के सामने भय का कारण था, और वो लोगों के सामने एक आश्चर्य का कारण था। हर एक चीज़ में हमको ध्यान रखना है कि एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ एक। ये सब चीज़ें हमारे जीवन में होंगी, लेकिन एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, वो है हमारे परमेश्वर का हाथ। क्योंकि 66 में कहता है, तब सब सुनने वालों ने अपने हृदय में विचार किया कि यह बालक कैसे होगा, क्योंकि परमेश्वर का हाथ उसके साथ था। हालेलुया। आज के दिन चलिए हम एक छोटी सी दुआ करेंगे। सभी अपनी आंखों को बंद कीजिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर उपस्थिति के लिए। पिता, जिस प्रकार आपका हाथ यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों के साथ था, उसी प्रकार हमारे जीवन में आपका हाथ होना ज़रूरी है। पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं। पिता, आपकी उपस्थिति, आपका हाथ, आपकी संगति हमारे साथ रहने पाए। हम जहाँ कहीं भी जाए, हमारा परमेश्वर भूतकाल कैसा भी हो, हमारा भविष्य आपके हाथ में है, हमारा प्रेजेंट आपके हाथ में, हमारा फ्यूचर आपके हाथ में। मेरे पिता, आप बनाइए अपने आप को, अपने परिवार को, सुनने वाले हर एक के हृदयों को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हुए इस छोटी सी प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ। दया करके सुनिए, ग्रहण कीजिए पिता। आमीन। आशा करती हूँ इस मैसेज के द्वारा आप सभी को आशीष मिले। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।